तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने के बाद इंडिया के अंदर भी एक दूसरा वायरस फैलता है, जिस वायरस का नाम है एप्पल। Well, in the last couple of hours, Apple has unveiled its latest smartphone, the iPhone 16, alongside an updated Apple Watch. December brings Christmas, September brings iPhones. All of us have gotten used to this cycle. एप्पल का आईफोन 6 लॉन्च हुआ है रात 12 बजे के बाद। एप्पल का आईफोन 6 लॉन्च होने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ It's become a commodity product. It's just something that people have to have, but they're quite comfortable with it and they're keeping it for longer. तो यार आखिरकार इंडिया के अंदर एप्पल और आईफोन नाम की बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है और आज हर एक बच्चे के हाथ में हमें आईफोन देखने को मिलता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो लेबर हो या फिर वो कोई और काम करता हो। आजकल सबके पास सिर्फ हमें आईफोन ही देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके पीछे के रीजंस क्या हैं और आखिरकार ऐसा क्या हुआ है एप्पल ब्रांड के साथ कि वो इंडिया के अंदर जस्ट एक छपरी ब्रांड बन के रह चुका है। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि एप्पल जैसी कंपनी को इंडिया में छपरी क्यों कहा जाता है, जबकि एप्पल एक ऐसा ब्रांड है कि उसे ग्लोबली मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का टाइटल मिल चुका है 2025 में और जिसकी वर्थ लगी है $570 बिलियन। और आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, एप्पल नॉट सेलिंग एनी स्मार्टफोन और एनी गैजेट टू यू, बट दे सेल अ लाइफस्टाइल। एप्पल को जो छपरी का टाइटल मिला है उसके पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है भाई शो ऑफ कल्चर। और इंडिया में शो ऑफ कल्चर को बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है और ये चीज हम लोग खुद बचपन से देखते हैं कि हमारी नजर में जिसके पास आईफोन हुआ करता था भाई, वो हमारी नजर में बहुत ज्यादा अमीर इंसान हुआ करता था। हमें ये लगता था कि यार ये इंसान के पास आईफोन है, ये बहुत ज्यादा अमीर है या फिर इसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इंडिया के अंदर एप्पल के आईफोन शुरू से एक स्मार्टफोन कैटेगरी में आते ही नहीं थे, बल्कि शुरू से उन्होंने एक स्टेटस ब्रांड की तरह देखा कि अगर बस हम जिस तरीके से इस आईफोन को खरीद ले तो हमारा भी स्टेटस लोगों से अलग दिखेगा कि यानी इस इंसान के पास आईफोन है तो ये भी एक अमीर इंसान है। ग्लोबली आईफोन एक प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड में काउंट होता है, जिसे हम स्मार्टफोन की मार्केट में इन्हें फ्लैगशिप फोन्स कहते हैं। लेकिन जब से आईफोन इंडिया में वायरल होना चालू हुआ है तब काफी सारे ब्रांड्स फ्लैगशिप फोन अपने इंडिया में नहीं लाया करते थे और जिनके थोड़े बहुत थे भी वो इतने ज्यादा वायरल नहीं थे जितने की आईफोन्स। और आप सबका एक कॉमन सवाल आ सकता है कि भाई आखिरकार सैमसंग की भी तो एस सीरीज है जो कि आईफोन को कॉम्पिटेट करती है, इवन उससे कई मायनों में बेटर भी है, कई मायनों में एप्पल बेटर है, कई मायनों में सैमसंग बेटर है। बट ऐसा एप्पल क्या कर दिया जिससे सैमसंग की ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं बन पाई जितनी की आईफोन या फिर कह सकते हैं एप्पल की है। और इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि एप्पल ने आईफोन्स को शुरू से ही प्रीमियम कैटेगरी में रखा है, यानी कि एक फ्लैगशिप फोन जो कि हम शुरू से ही जानते हैं कि भाई एप्पल के फोन जो है वो हमें महंगे मिला करता है। बट सैमसंग के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सैमसंग जस्ट एक ऐसा ब्रांड है जो कि महंगे फोन भी बेचता है। भी से मेरा मतलब है कि आईफोन आपको 5-10 हजार के फोन बेचता हुआ नहीं मिलता, नए फोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन सैमसंग वहीं पे हमें 5,000 के फोन भी मिल जाते हैं, कीपैड फोन भी मिल जाते हैं, फ्लैगशिप फोन भी मिल जाते हैं, मिड रेंज फोन भी मिल जाते हैं और नॉर्मल 10-15 हजार वाले फोन भी मिल जाते हैं। और इसलिए सैमसंग को हम एक ब्रांड वैल्यू की नजर से नहीं देख पाते हैं और एप्पल वहीं पे ये बाजी जीत जाता है, क्योंकि एप्पल के शुरू से ही महंगे फोन रहे और आज भी वो अपने फोनों को महंगे ही सेल करता है। ऐसा नहीं है कि उनके फोन 10-20-30 हजार के अंडर हमें देखने को मिल रहे हो, उनके फोन सारे महंगे ही ड्रॉप होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 80,000 रुपए से। और जब से इंडिया के अंदर आईफोन की बीमारी फैलना चालू हुई है भाई, तब से उन लोगों ने भी आईफोन लेना स्टार्ट कर दिया जिनको दरअसल आईफोन की नीड ही नहीं है। उन्हें आईफोन से कोई काम नहीं, ना ही उन्हें आईफोन का इतना अच्छा तगड़ा कैमरा चाहिए जिनसे भाई आईफोन एप्पल जैसी कंपनीज मूवी शूट कर रही है, और ना ही उन्हें एप्पल का प्रोसेसर चाहिए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई ये वीडियो भी आईफोन 15 से शूट हो रही है। क्या मतलब, मैंने भी क्यों परचेज किया था, इसी वजह से क्योंकि मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी। एंड एज यू नो कि आईफोन कैमरा जो है वो वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और छपरी ब्रांड की बात कर ही रहे हैं तो केटीएम को कैसे नहीं भूल सकते भाई, केटीएम के साथ भी यही हुआ था। केटीएम ब्रांड इतनी अच्छी बाइक प्रोड्यूस करता है जिसमें इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा एनर्जी और इतने गुड लुकिंग डिजाइन रहते हैं उसके, लेकिन वो जैसी नॉर्मल लोगों के हाथ में आई उन्होंने उसकी पावर का गलत उपयोग करना चालू कर दिया और वो आज केटीएम सिर्फ एक छपरी ब्रांड की नजरिए से देखा जाता है। इंडिया के अंदर ग्लोबली वो बहुत अच्छा ब्रांड है और सेम यही हाल हो रहा है भाई एप्पल के साथ। एप्पल ग्लोबली तो इतना ज्यादा अच्छा ब्रांड है कि भाई क्या नहीं क्या आप सबको पता है, लेकिन इंडिया के अंदर एप्पल इज जस्ट छपरी ब्रांड। और इस छपरी बने के कारण भाई इंडिया फाइनली ऐसी कंट्री बन चुका है जहां पे एप्पल के आईफोन सबसे ज्यादा सेल होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स आज 5 इंसानों में से 1 इंसान के हाथ में हमें आईफोन देखने को मिलता है। और आईफोन के इतना ज्यादा वायरल और आईफोन की बीमारी इतनी ज्यादा फैलने के पीछे का कारण रहा है टिकटॉक। अब आप ये बोलोगे कि भाई टिकटॉक ने इंडिया में ऐसा क्या कर दिया जिससे आईफोन एक छपरी ब्रांड बन गया।
मैं बताता हूँ। दरअसल जब टिकटॉक नाम की बीमारी फैली थी तो आप सभी को पता भाई सारे लोग कंटेंट क्रिएशन और भाई प्यारी प्यारी आंखें करने में लग चुके थे, लेकिन एंड्रॉइड फोन वो प्रॉपर क्वालिटी और प्रॉपर म्यूजिक के साथ सिंक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जो कि एक आईफोन कर पाता है। मतलब जो अमीर लोग थे जो कि टिकटॉक वीडियोस बनाया करते थे भाई, वो आईफोन से अपनी वीडियो शूट किया करते थे और उससे उनकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाया करती थी और उन्हें अपने स्लो मोशन भी बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते थे। और उसके साथ साथ ऑडियो सिंक जो होती है वीडियो के साथ वो भी उन्हें आईफोन में एकदम परफेक्ट देखने को मिल रही थी, जो कि ये सारे काम एक एंड्रॉइड फोन उस टाइम पे नहीं कर पा रहा था। और धीरे धीरे भाई टिकटॉक की वजह से सारे लोगों ने आईफोन में शिफ्ट करना चालू कर दिया कि भाई हमें भी वीडियो बनानी, क्योंकि उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन और टिकटॉक जैसी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ चुका था और सबकी एक ही डिमांड थी भाई हमें भी आईफोन चाहिए ताकि हमारी वीडियोस और ज्यादा अच्छी बन पाए। और आप सभी को तो पता ही है कि आईफोन हमेशा से भाई कंट्रोवर्सी में रहते हैं, चाहे वो टिकटॉक की बात हो, इंस्टा की या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में हम बात करें। भाई आईफोन के हमेशा सबने एक फ्लेक्स किया कि भाई मेरे पास आईफोन है, कभी कोई कॉलिंग पे लगा है, कभी कोई कंटेंट प्रोड्यूस करता है। और जबकि एप्पल ब्रांड का तो कुछ ऐसा इंटेंशन भी नहीं था कि वो इंडिया के अंदर अपनी मार्केटिंग को ऐसे प्रोग्रेस करे, वो सिर्फ अपने ज्यादा से ज्यादा फोन बेचना चाहता था, जिसके पीछे उन्होंने काफी सारी स्ट्रेटेजीज भी लगाई जो कि उनके लिए वर्क करी और वो स्ट्रेटेजीज सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। और इंडिया के अंदर जो आईफोन्स आज इतने ज्यादा बिक रहे हैं उसके पीछे बस एक एप्पल की स्ट्रेटेजी रह चुकी है जो कि है EMI एंड लोन कल्चर। सीरियसली भाई इंडिया के अंदर 80 to 90% आईफोन जो है वो सिर्फ EMI और लोन पे खरीदे जाते हैं। क्या मतलब मेरा फोन भी EMI पर ही है? या लिटरली जब से आईफोन के लिए EMI फैसिलिटी अवेलेबल हुई है तब से हर किसी ने आईफोन लेना चालू कर दिया। जिसकी 10,000 सैलरी, जिसकी 15,000 सैलरी है, जिसकी 20,000 सैलरी है, सब ने भाई 2,500, 3,000, 3,500 की अपनी पर मंथ की किस्त बनवा के यानी EMI बनवा के आईफोन परचेज कर लिए। क्यों? क्योंकि सब किसी के बस की बात नहीं कि भाई वो एक बार में 1 लाख रुपए का सर्टेन अमाउंट जो पे कर सके, चाहे वो 80,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, डोंट केयर। मेरा फोन भी मेरे को 95,000 का पड़ा था, लेकिन वो भी मैंने EMI पे परचेज किया था, जिसकी EMI अभी तक नहीं चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी भाई पैसे नहीं थे इतने ज्यादा। और सेम हाल हो रहा है इंडिया के सारे लोगों का जिनके पास पैसे नहीं है, वो बस EMI पे अपने फोन परचेज करना चाहते हैं और एक फ्लेक्स करना चाहते हैं। और एप्पल ने स्ट्रेटेजी के पीछे बहुत अच्छा वर्क करा। उन्होंने बैंक के साथ टाइप्स करके भाई 12-12 महीने, 9 महीने, 6 महीने अकॉर्डिंग टू अदर बैंक्स भाई नो कॉस्ट EMI अवेलेबल करवा दी कि भाई तुम हमारे फोन EMI पे खरीदो और उसमें तुम्हें कोई भी नो कॉस्ट EMI मतलब कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा अगर तुम इतने महीने की EMI पे फोन परचेज कर रहे हो। तो उससे हुआ क्या? आईफोन भी बिक रहे हैं, बैंक्स का फायदा भी हो रहा है। हमें सिर्फ कहा जाता है कि वो नो कॉस्ट EMI है, लेकिन उसके पीछे जो फाइल चार्ज होता है और बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो कि हमसे लिए जाते हैं। ऑफकोर्स आईफोन्स का ही फायदा हो गया, बैंक का ही फायदा हो गया और लोगों का ही फायदा हो गया कि उन्होंने सस्ते दामों पर आईफोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा आईफोन बिकने का रीजन इंडिया में एक ये भी है जो कि है पीयर प्रेशर, यानी कि वही एक दूसरे की देखा देखी। जैसे कि स्कूल में बच्चे हैं, देख लेते हैं कि भाई इसके पास ये वाले क्रेयॉन्स है तो मेरे को भी यही वाले चाहिए। सेम गोज टू अदर्स कि भाई इस इंसान के पास, हमारे दोस्तों के पास ये वाला फोन है, हमारे ऑफिस में कलीग्स के पास ये वाला फोन है, हमारे मेट्स के पास ये वाला फोन है, हमारे फैमिली मेंबर्स के पास ये आईफोन है, तो भाई हमें भी ये वाली आईफोन लेना है और उनसे कॉम्पिटिट करना है, हमें भी उनकी तरह दिखना है, हमें भी उनकी तरह बनना है। तो जो पीयर प्रेशर है, फिर हम कह सकते हैं एक रैट रेस चली हुई है भाई ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर ग्लोबली भी कह सकते हैं। कई दूसरों की देखा देखी में हमें भी वो एक्सपेंसिव चीज का शौक पूरा करना है। तो अब एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात कर लेते कि भाई आखिरकार लोग इतने सारे आईफोन्स खरीद कैसे पा रहे हैं और इंडिया में आईफोन इतने ज्यादा बेच कैसे सकते हैं लोग। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है भाई वो है सेकेंड हैंड मार्केट। तो आप सबको पता ही है कि भाई इंडिया के अंदर जितने आईफोन्स नए खरीदे जाते हैं भाई सेम क्वांटिटी में उतनी आईफोन सेकेंड हैंड मार्केट भी चल रही है, क्योंकि आईफोन्स की इंडिया के अंदर सेकेंड हैंड मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, डिमांड बढ़ चुकी है, प्राइस कम हो चुका है। तो इंडिया में बेसिकली आईफोन का सेकंड हैंड मार्केट रैपिडली ग्रो होते जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि सबको भाई आए साल नए आईफोन चाहिए। जैसे अभी आईफोन 17 सीरीज आने वाली है, तो जिनके पास आईफोन 15, 16, 14, 13, 12, 11 या फिर उससे नीचे के मॉडल्स है भाई, वो लोग उसे बेचना प्रेफर करेंगे और चाहेंगे कि भाई हम एक नया आईफोन ले ले, किसमें? EMI पे। और सेम चीज अगर हम भाई एंड्रॉइड मार्केट में देखें तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट है भाई। कोई वैल्यू नहीं है स्मार्टफोन्स की एंड्रॉइड मार्केट की, मतलब बेसिकली सेकेंड हैंड मार्केट में जितनी आईफोन्स की है। आईफोन मतलब भाई सब सेकेंड हैंड खरीदने में ही लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एंड्रॉइड का टोटली अपोजिट है। एंड्रॉइड फोन लोग सेकेंड हैंड लेना ना ही प्रेफर करते हैं और उनको थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि पार्ट चेंज ये वो, जो कि आईफोन में भी होते हैं मेजर इश्यूज ये वाले, लेकिन स्मार्टफोन में लोगों का ट्रस्ट काफी कम है इस चीज के ऊपर। और इंडिया के अंदर एप्पल जैसा ब्रांड भाई देखो, मैं मानता हूँ काफी ज्यादा ओवर हाइप तो है ही, लेकिन ओवर हाइप के साथ साथ लोग एप्पल के आईफोन्स को खरीदे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हें लोगों के पैसे पे करने हैं, उन्हें आईफोन के करने ही नहीं है। उन्हें आईफोन का कोई यूज केस नहीं है, उन्हें ऐसा कोई नहीं है कि भाई आईफोन की डिस्प्ले अच्छी इसलिए फोन खरीद रहे हैं। कैमरा चलो एक टाइम पे कोई लोग प्रेफर कर भी लेते हैं कि कैमरा अच्छा है इसलिए,
और कुछ नहीं चाहिए भाई लोगों को, बल्कि आईफोन अपने भाई फ़ोन्स में स्लो चार्जिंग प्रोवाइड करवाता है, इतनी ज़्यादा उनके बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा इशू रहता है, डिस्प्ले 60 हर्ट्ज़ की आती है, ठीक है। और मतलब तब भी लोगों को आईफोन लेना है, क्यों? क्योंकि वो बस लोगों के, यानी जो एप्पल का लोगो है, एप्पल का जो मार्क है, उसके पैसे पे करना चाहते हैं। तो चलो इसी वीडियो के अंदर हम एक सर्वे करते हैं। भाई आप मेरे को कमेंट से बताओ, जो आईफोन यूजर है, कि आपने आईफोन परचेज क्यों किया था? क्या आपको ये आईफोन सच में किसी यूज में आने वाला था, या फिर जस्ट आपको लोगों के साथ एक मिलना जुलना था कि भाई अगर इसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, या फिर मेरे को चाहिए बस आईफोन चाहिए, A to Z कोई रीज़न नहीं है, बस मेरे को चाहिए। तो भाई एक ये सर्वे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करना। और एंड्रॉइड वालों गाली मत देना भाई कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।